असली सुंदरता कहाँ। एक दिन अकबर बहुत थके हुए थे और वे अपने काम से कुछ समय निकालकर कहीं विश्राम करना चाहते थे। वे बीरबल को अपने साथ बाग की सैर के लिए ले जाना चाहते थे। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं शाही बाग में कुछ समय बिताना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि तुम भी मेरे साथ चलो। आपस में बातचीत करने से मन को अच्छा महसूस होगा। बीरबल बोले, आपने ठीक कहा जहाँपना। ताज़ी हवा और आपसी बातचीत से आपको आराम मिलेगा। वह एक खुशनुमा दिन था। मौसम सुहावना होने के कारण ठंडी हवा चल रही थी। अकबर के बाग में बहुत सुंदर फूल उगे हुए थे, जिन्हें देखकर मन प्रसन्न हो जाता था। जब बादशाह अकबर और बीरबल बाग में सैर कर रहे थे, तभी अकबर अचानक कमल के एक फूल के पास जाकर बोले, बीरबल, इस सुंदर फूल को तो देखो। यह प्रकृति माता की अनुपम देन है। क्या यह सबसे सुंदर नहीं है? दरअसल प्रकृति के हाथों बनी हर चीज सुंदर होती है। तुम्हें क्या लगता है? बीरबल बोले, जहाँपना, यह आवश्यक नहीं है कि केवल प्रकृति की रचना ही सबसे सुंदर हो। मनुष्य के हाथों बनी वस्तुएं भी सुंदर होती हैं। वे भी प्रशंसा के योग्य होती हैं। अकबर बीरबल की बात मानने को तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि कुदरत की कारीगरी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वे बीरबल से बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। मुझे मनुष्य के हाथों बनी कोई ऐसी वस्तु दिखाओ जिसकी मैं इस फूल की तरह प्रशंसा कर सकूं। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और एक दिन का समय मांगा। अगले दिन बीरबल अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर दरबार में आए जो मूर्तियां बनाता था। मूर्तिकार को अकबर से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। वह अपने साथ पत्थर पर तराशे गए फूलों का एक गुलदस्ता भी लाया था। वह गुलदस्ता संगमरमर का बना था। उसने बादशाह अकबर को गुलदस्ता भेंट किया। गुलदस्ते में कई तरह के फूलों को बहुत खूबसूरती से तराशा गया था। चंपा, गुलाब, चमेली और गेंदे के फूलों की सुंदरता तो असली फूलों को भी मात दे रही थी। वह गुलदस्ता देखकर अकबर हैरान रह गए कि मनुष्य के हाथों बनी कोई वस्तु इतनी सुंदर हो सकती है। वे उस सुंदर गुलदस्ते को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और मूर्तिकार की प्रशंसा की। अकबर ने मूर्तिकार को सोने के कुछ सिक्के इनाम में दिए। उसी शाम जब माली के बेटे ने अकबर और बीरबल को बाग में सैर करते हुए देखा तो वह बादशाह के पास पहुंचा और उन्हें एक सुंदर सा फूल उपहार स्वरूप दिया। बादशाह अकबर ने बड़ी खुशी से उसका उपहार ले लिया और उसे चांदी के 5 सिक्के इनाम में दिए। बीरबल पास ही खड़े ये सब देख रहे थे। उन्होंने कहा, जहाँपना, क्या आपको नहीं लगता कि कुदरत और मनुष्य दोनों के हाथों बनी चीजें सुंदर होती हैं? मैंने देखा कि आपने दोनों चीजों को सराहा है। वैसे मेरा मानना है कि इस समय आपके हाथ में जो फूल है, मूर्तिकार के गुलदस्ते में तराशे गए फूल इससे कहीं अधिक सुंदर और आकर्षक थे। बादशाह अकबर बीरबल की बात से पूरी तरह सहमत हुए और उनकी स्पष्ट सोच के लिए काफी प्रशंसा की। धन्यवाद। चूड़ियों की गिनती। बादशाह अकबर बीरबल से हमेशा ऐसे सवाल पूछते थे जिनका उत्तर देना सबके वश की बात नहीं होती थी। सभी दरबारी उन प्रश्नों को सुनकर एक दूसरे का मुंह ताकते रहते थे, जबकि बीरबल के पास अकबर के हर प्रश्न का उत्तर पहले से तैयार होता था। अब से सभी दरबारियों को यकीन हो गया था कि ऐसा कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता जिसका उत्तर बीरबल के पास ना हो। लेकिन बादशाह अकबर भी कहाँ कम थे।
वे तरह तरह के प्रश्न खोज ही लाते थे। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, यह तो सभी लोग जानते हैं कि तुम कितने हाजिर जवाब और चतुर हो। हम चाहते हैं कि तुम दरबार में आज फिर अपनी चतुराई साबित करके दिखाओ। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हें उसका जवाब देना है। बोलो, तैयार हो? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं जहाँपनाह, मुझे आपके लिए ऐसा करके खुशी होगी। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि तुम्हारी पत्नी हाथ में कितनी चूड़ियाँ पहनती हैं। बादशाह अकबर का यह प्रश्न सुनकर बीरबल चकित हो गए। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वे बोले, जहाँपनाह, यह सवाल मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं ये कबूल करता हूँ कि इस सवाल का जवाब नहीं जानता। बादशाह अकबर अपने प्रिय मंत्री के मुंह से ये बात सुनकर हैरान रह गए कि उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। सभी दरबारी आज तक बीरबल को सबसे चतुर और अक्लमंद व्यक्ति के रूप में देखते आए थे। अकबर हंसकर बोले, कितनी हैरानी की बात है कि मेरे सबसे समझदार और हाजिर जवाब मंत्री के पास मेरे सबसे आसान सवाल का जवाब नहीं है। क्या तुमने कभी अपनी पत्नी के हाथों में चूड़ियाँ नहीं देखी? वह तुम्हें रोजाना उन्हीं हाथों से भोजन परोसती है। क्या तब भी उसकी चूड़ियों की गिनती नहीं की? बीरबल बोले, महाराज, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको मेरे साथ महल के बगीचे में चलना होगा। अकबर मान गए और वे दोनों बगीचे में जा पहुँचे। अकबर बोले, बीरबल, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या तुम्हें उन लोगों के सामने सवाल का जवाब देने में संकोच हो रहा था? बीरबल ने गंभीरता पूर्वक कहा, नहीं जहाँपनाह, आप जो सोच रहे हैं वह बात नहीं है। कृपया आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। हम अभी सीढ़ियाँ चढ़कर बाग में आए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हमने अभी कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी हैं? बादशाह अकबर उलझन में पड़ गए और कोई जवाब नहीं दे सके। बीरबल बोले, जहाँपनाह, आप तो रोजाना बगीचे में आते हैं, आपको इस आसान से सवाल का जवाब मालूम होना चाहिए। अकबर बोले, नहीं बीरबल, मैं इसका जवाब नहीं जानता। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, मैं जानता हूँ कि इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है। हम रोजाना अनेक चीज़ें देखते हैं और काम करते हैं, लेकिन उन्हें इतना महत्व नहीं देते। हमें दूसरों से ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जिनके उत्तर हमें स्वयं ना मालूम हो। बादशाह अकबर समझ गए कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं, अतः उन्होंने मान लिया कि उनके प्रश्न का कोई महत्व नहीं है। इसके बाद वे दरबार में लौट आए। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। अकबर का सपना। बीरबल बहुत स्पष्ट सोच रखने वाले लोगों में से थे। उनके मन में कभी किसी बात के लिए दुविधा या संदेह नहीं पैदा होता था। जब उनके सामने कोई मुश्किल घड़ी आती तो उन्हें उसका हल निकालने में देर नहीं लगती थी। लोग हमेशा यह सोचते कि बीरबल इतनी आसानी से सभी मुश्किलें कैसे हल कर लेते हैं। बादशाह अकबर को बीरबल की इस खूबी से बहुत मदद मिलती थी, क्योंकि वे राज्य की सुरक्षा से जुड़े हुए हर मामले में बीरबल की सलाह लेते थे। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने सोचा कि क्यों ना बीरबल को मूर्ख बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने मन ही मन में एक योजना भी बना डाली।
उन्होंने निर्णय किया कि वे सारे दिन अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान बनाए रखेंगे। बीरबल ने जब भी जितनी बार बादशाह को जहां भी देखा वे मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। यह देखकर बीरबल चकरा गए। ऐसी स्थिति में वे सोचने लगे कि बादशाह के चेहरे पर इस मुस्कान का क्या कारण है। पहले उन्होंने अन्य दरबारियों से पूछा कि क्या तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम है, लेकिन वे भी इसी विषय में सोच रहे थे। फिर बीरबल ने अकबर के सहायकों से पूछा, परंतु वे भी कुछ नहीं जानते थे। बीरबल ने सोचा कि बादशाह अकबर स्वतः सामान्य हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में उन्होंने बादशाह के पास जाकर पूछा, महाराज, आज मैं आपको सुबह से मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? ऐसी क्या बात है कि आज आपके चेहरे पर लगातार एक मुस्कान बनी हुई है? अकबर ने कहा, बीरबल, पिछली रात मैंने एक सपना देखा और वही सपना मेरी इस मुस्कान का कारण है। बीरबल ने पूछा, जहाँ पना, आपने क्या सपना देखा? अकबर बोले, बीरबल, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम मेरे दिल के कितने करीब हो। तुम मेरे प्रिय मंत्री होने के साथ साथ मेरे मित्र भी हो और तुम जानते हो कि तुम मुझे कितने प्रिय हो। बीरबल बोले, महाराज, यह तो मेरे लिए सम्मान की बात है, परंतु मुझे अपने सपने के बारे में भी तो बताइए। अकबर बोले, मित्र, मैंने तुम्हें अपने सपने में देखा। हम दोनों एक खेत से होकर गुजर रहे थे। खेत में 2 गड्ढे थे। मैं शहद से भरे गड्ढे में गिरा और तुम कीचड़ से भरे गड्ढे में जा गिरे। यही बात मेरे चेहरे पर मुस्कान की वजह है। अपने सपने के बारे में बताने के बाद बादशाह अकबर हंसने लगे। अकबर ने सोचा कि आज उन्होंने अपनी बात से बीरबल की बोलती बंद कर दी है। तभी बीरबल बोले, महाराज, यह तो आधा सपना हुआ। बादशाह अकबर उलझन में पड़ गए और पूछा, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? बीरबल बोले, जहाँ पना, मुझे भी यही सपना आया था। मैंने देखा कि हम दोनों गड्ढों से बाहर आ गए और अपने आप को साफ करने के लिए पानी की तलाश करने लगे, परंतु वहाँ कोई नदी, तालाब या झील नहीं दिखाई दे रही थी। इसलिए आप मुझे चाटने लगे और मैं आपको चाटने लगा। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर बगलें झांकने लगे। सभी दरबारी और मंत्री अपना मुंह छिपाकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। धन्यवाद।